नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल तिवारी एकेडमी। आज के इस सेशन में हम देखेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ में आए हुए अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। आप अगर इतना भी करके जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ का मेंस लिखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप अगर इस सेशन में 60 में से 50 प्लस अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप मेंस लिखेंगे। अगर आप 50 से नीचे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, बट उसके लिए आप घबराइए मत। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं यहाँ आपका पूरा क्लियर करा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपके ऑप्शन है अनमना, उलूक, आशीष, कंगन। थिंक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, उलूक। यहाँ पे आप नोट का रेफरेंस ले सकते हैं पढ़ने के लिए, बाकी ऑप्शंस को रिलेट करने के लिए, क्योंकि यूपीपीएससी आरओ में ऑप्शन से भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ऑप्शंस को इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। आपके ऑप्शन है कौवा, कोआ, कागा, काक। जल्दी जल्दी बताइए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, काक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है धुआं, आसरा, परीक्षण, अच्छत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, परीक्षण। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यस, आपका ऑप्शन है साई, श्वास, अषाढ़, परक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, श्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है बूंद, बूढ़ा, मीना, स्वजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, स्वजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है हस्तिन, नैन, बहिरा, बच्चा। पाँच से 7 सेकंड या से ऊपर मत लीजिए सोचने में, हिंदी में खासकर, क्योंकि हिंदी में आप जितनी जल्दी चुनाव करेंगे उतना अच्छा आपके लिए है। आप अगर सोचने बैठेंगे तो निगेटिव कर देंगे। हिंदी सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। कोई नए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनते, 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं जो कि आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आप 55 या 56 भी करके आते हैं तो आराम से आप मेंस लिखेंगे। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिसको मैंने खुद अप्लाई किया है, मुझे इससे बेनिफिट दिखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भटकाव बहुत ज़्यादा है आज के समय, इतना ज़्यादा कंटेंट है कि लोग इधर से उधर बहुत ज़्यादा स्विच कर रहे हैं। लोग अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस नहीं रह रहे हैं। आप हिंदी अच्छे से तैयार करिए। जीएस के लिए आप घटना चक्र और परीक्षा वाली ई बुक ले सकते हैं। बस 2 बुक्स आपके लिए सफिशियंट है, आप आराम से उसे निकाल देंगे। बाकी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको जीएस कैसे क्लियर करना है। हिंदी के लिए आपको कहीं नहीं भागना है, आप यहाँ बने रहिए, आपका हिंदी आराम से निकलेगा। आप करीब 56-57 करके आएंगे आप हिंदी में। यस, तो करेक्ट आंसर बताइए इसका। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, हस्तिन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है पूत, नाखून, आम्र, तल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, आम्र। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है सांस, मांस, तिनका, नींद। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, मांस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है अवतार, अक्षर, आराधना, अच्छा।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 आराधना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दुग्ध, घी, पत्ता, काज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 दुग्ध। निम्नलिखित में से कौन विशेषण नहीं है? बुराई, भारतीय, कागजी, महत्वपूर्ण। यस, इनमें से आपको बताना है कि कौन विशेषण नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 बुराई। निम्नलिखित में कौन विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण शब्द है? मद, बुद्धि, लावारिस, डर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 लावारिस। वह कंजूस व्यक्ति चला गया है। वाक्य में विशेषण, वह कंजूस व्यक्ति चला गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 व्यक्ति। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण का कौन सा प्रकार है? निश्चयवाचक, संकेतवाचक, या फिर अनिश्चयवाचक, या फिर प्रश्नवाचक, या संबंधवाचक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 अनिश्चयवाचक। क्योंकि इसमें किसी एक पर्सन का बोध नहीं हो रहा ना कि कौन है, निश्चितता नहीं है इसमें, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषणों की तुलना, सर्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। आंसर इज ऑप्शन 2 सर्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मोहन घोर परिश्रमी बालक है। इस वाक्य में घोर है विशेष क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 प्रविशेषण। मैं बहुत अधिक तेज नहीं चल सकता। इस वाक्य में बहुत क्या है? क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, विशेषण, या विशेष। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 प्रविशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पवित्र, आश्रय, आवृत, ईर्ष्यालु। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 आश्रय। फुटबॉल का मैदान यहाँ से दूर है। यह वाक्य किसका उदाहरण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौगुना शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमबोधक, आवृत्तिबोधक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 आवृत्तिबोधक। बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है लोगों की। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आपके ऑप्शन है पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलाया, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, उसे नौकर से बुलवाओ, बच्चों से परीक्षा नहीं दी। बताइए करेक्ट यस करेक्ट आंसर बताइए।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, उसे नौकर से बुलवाओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुने। हम खाना खा लिए हैं, हमने लद्दाख जाना है, मैं आज नाश्ता नहीं किया, मैं किताब लाना भूल गया। इसमें से बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। इनको अच्छे से देखना है क्योंकि कई बार ना वर्तनी की भी अशुद्धियां हो जाती है इसमें। तो वाक्य और वर्तनी दोनों को ध्यान से देखना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, मैं किताब लाना भूल गया। ये सही है, बाकी असत्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुने। आपको केवल 20 रुपए मात्र ही दे सकता हूँ। उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही। हम लोग यहाँ सकुशल हैं। कोई लड़के को आवाज दो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, हम लोग यहाँ सकुशल हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुने। तुम्हारा काम करो, हमने इसको विचार किया है। हम जल से पौधे सींचती हैं, वह जल से पौधे सींचती है। मैं मंगलवार को आपसे मिलूंगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, मैं मंगलवार को आपसे मिलूंगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुने। तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है, मैंने थोड़ी देर में खाना खाना है। अब काम समाप्त होने पर है, सारे देश के अंदर अराजकता व्याप्त है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अभिप्राय, अभिप्राय, अभिपर्याय, अभिपर्याय। करेक्ट आंसर इज यस, अभिप्राय, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यस, आप न्यायाधीश की ऑप्शंस दिए हैं सारे। बताइए इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, न्यायाधीश। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रतिबंध के ऑप्शन दिए हैं सारे, इसमें से बताइए कौन सा प्रतिबंध सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, प्रतिबंध। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यस, जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, कुआं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें आत्महत्या के ऑप्शन है, चारों ऑप्शन। बताइए कौन सा आत्महत्या सही है। आत्महत्या सही नहीं, आप आत्महत्या जो ये शब्द है इसमें से बताइए कौन सा आत्महत्या शब्द सही है। आत्महत्या करना बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, आत्महत्या। रात्रि में भंवरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। जहाँ पे भी रेखांकित शब्द है आप समझ लीजिए यहाँ हमने उसको सिंगल कोट्स में रखा है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कमल का कौन सा पर्यायवाची है। पवमान, उत्पल, अवधि, जल्द। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, उत्पल। संत कवियों ने लौकिक सुख की तुच्छता का प्रतिपादन किया। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। इस तो आप बताइए लौकिक का कौन सा पर्यायवाची है।
यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 संसारिक। उस शुभ जल स्रोत को देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हो गया। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। जल स्रोत का बताइए कौन सा पर्यायवाची है। उत्स, वत्स, पीयूष, मत्स्य। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 उत्स। कौवा काव काव कर रहा है, इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। कौवा का पर्यायवाची बताइए। वायस, मराल, वयस, वारण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 वायस। विपत्ति काल में भी मनुष्य को अपने मन में अवसाद की भावना नहीं लानी चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। इसमें बताइए अवसाद का कौन सा पर्यायवाची है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 विषाद। फूल की यह चाह नहीं कि वह सुरबाला के कंठ का हार बने, इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। यस, इसमें चाह का पर्यायवाची बताइए। लिप्सा, जिज्ञासा, अभिलाषा, उत्सुकता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 अभिलाषा। काव्य की भाषा कवि के भावों की अभिव्यक्ति का साधन होती है, इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। यस, साधन का पर्यायवाची बताइए। सचेतक, उपकरण, अवतरण, आवरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 उपकरण। अमावस्या की रात्रि में अंधकार का राज्य होता है, इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। अंधकार का पर्यायवाची बताइए। पंख, तिमिर, आतंक, बन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 तिमिर। तिमिर का मतलब अंधकार होता है। युद्ध में सैनिक कवच पहनकर लड़ते हैं, इसमें कवच का पर्यायवाची क्या है। चर्म, वर्म, सुख, रक्त। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 वर्म। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है, इसमें भ्रमण का पर्यायवाची है। परिहार, पर्यटन, विहार, यायावरी। जैसे जल्दी बताइए भ्रमण का पर्यायवाची। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 विहार। राम के हृदय में आपके प्रति वैमनस्य नहीं है, बल्कि वह तो आपके प्रति रखता है, इसमें विलोम शब्द बताइए। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 सौमनस्य। विज्ञ संसारिक माया मोह से मुक्त रहते हैं, किंतु वह बंधनों में आदत हो जाते हैं, तो इसका विज्ञ का विलोम शब्द बताइए। राग, अच, अग, अग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 अग। सभी पापों की जड़ है कुंठित या तिरस्कृत प्रेम, तो डैश प्रेम का फल क्या है, इसमें बताइए तिरस्कृत का विलोम शब्द। उपेक्षित, समादत, परिष्कृत, समायोजित। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 समादत। जहां सृष्टि होगी वहां डैश भी होगा, विलोम शब्द बताइए सृष्टि का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 प्रलय।
कुख्यात और डैश दोनों ही जन समुदाय में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। कुख्यात का विलोम शब्द बताइए। विख्यात, प्रख्यात, कुख्यात, आख्यात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, कुख्यात। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज को विकास के स्थान पर डैश की ओर उन्मुख करेगा। विकास का विलोम शब्द बताइए। पतन, अवकाश, उत्थान, हाश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, हाश। मोहन उद्धत प्रकृति का लड़का है, मुख मुद्रा से भले ही वह डैश प्रतीत होता हो। इसमें उद्धत का विलोम शब्द बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, सौम्य। जिंदगी का पूर्वाहन चापल में बीतता है, डैश में थकावट का दौर होता है। पूर्वाहन के बाद उसका विलोम शब्द बताइए। पूर्वाहन के बाद क्या होता है? पूर्वाहन का अपोजिट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, अपराहन। मनुष्य का सदैव रूप उसे देवोपम बनाता है, उसका डैश रूप उसे दैत्य बना देता है। सदैव का विलोम शब्द बताइए। निर्जन, निर्मय, निरामय, निर्दय, निर्भय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, निर्दय। यस। सामान्य का विलोम शब्द बताइए। विशिष्ट, अवशिष्ट, प्रतिष्ठित, असामान्य। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, विशिष्ट। सामान्य का विलोम शब्द होता है विशिष्ट। किसी काम को उत्साह और परिश्रम पूर्वक करने वाले के लिए एक शब्द है। व्यवसायी, अध्यवसायी, अवसायी, अनुयायी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, अध्यवसायी। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना के लिए एक शब्द है। निष्क्रमण, संक्रमण, परिक्रमण, प्रत्याक्रमण। करेक्ट आंसर इज यस, संक्रमण। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द है। बाण, शस्त्र, अस्त्र, वर्म। जिस फेंक कर चलाए जाने वाले के लिए हथियार के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, अस्त्र। उपकार मानने वाला के लिए एक शब्द है। कृतज्ञ, प्रभारी, उपकारी, विनम्र। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, कृतज्ञ। किसी बात को करने का निश्चय के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है विकल्प, संकल्प, कल्प, अत्यल्प। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो। अवैध, अवध्य, जघन्य, आवेग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अवैध। कामना पूरी होने का विश्वास के लिए एक शब्द है। प्रत्याशा, संभावना, दुराशा, विभावना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, प्रत्याशा। जिसमें संदेह ना हो। संदिग्ध,
चिंतनी, असंदिग्ध, विचारणी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, असंदिग्ध। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए एक शब्द है, चोर, अभियुक्त, अपराधी, प्रतिवादी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, अभियुक्त। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द है, अनाहुत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, अनाहुत। तो आज हमने सेशन 3 कंप्लीट कर लिया है यूपीपीएससी आर ओ ए आर ओ हिंदी के लिए। इफ़ यू नीड more videos, so please like and subscribe the video. Thank you.